राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मनोहर आकृति को देखकर जनक अपनी सुध बुध ही भूल गए। प्रेम मगन मनु जान नृप, करि विवेक धरि धीर। बोलहु मुनि पद नाहि सिरो, गद गद गिरा गभीर। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक जी ने ज्ञान का आश्रय लेकर धैर्य किया और मुनि के चरणों में सिर निवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नैति कही गावा, उभय बेस धर की सोई आवा। जनक जी कहते हैं मुनि जी से कि हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं, अथवा किसी राजवंश के पालक या वैधि ने जिसका नेति कहकर बखान किया है, कहीं वह ब्रह्मा ही तो युगल रूप धारण कर नहीं आ गए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सति भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ। हे स्वामी, हे मुनि, मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, परंतु इन्हें देखकर इस प्रकार मन मग्न हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहु मुनि बिहसे कही नहीं नृप का, बचन तुम्हारा न होई अलीका। इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन ने ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। तब मुनि हंसकर बोले कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आप असत्य नहीं कह सकते। ए प्रिय सब ही जहाँ लगे प्राणी, मन मुझसे काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये जगत को प्रिय हैं। विश्वामित्र जी की रहस्यपूर्ण वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्काए। तब श्री विश्वामित्र जी ने उनका वास्तविक परिचय देते हुए कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए महाराज दशरथ जी ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बरो, रूपशील बल धाम। मख राख्यहु सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां। राम और लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को जानता है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की